हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ विनोद जांगिड़। केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं 12th केमिस्ट्री और इसमें जो चैप्टर पढ़ रहे हैं या टॉपिक पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं हम हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। हेलो एल्केन्स टॉपिक में हमने पार्ट 1 में पढ़ा था इसका क्लासिफिकेशन, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, इसका क्लासिफिकेशन जो है, इसका एक प्रकार का क्लासिफिकेशन हो चुका था, ए प्रकार का क्लासिफिकेशन हो चुका था हेलोजन एटम की संख्या के आधार पर, हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। ठीक है, वो 3 प्रकार का बताया गया था आप लोगों को, मोनो एल्किल हैलाइड या मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, ट्राई या पोली हेलो एल्केन। ये 3 प्रकार का क्लासिफिकेशन बताया गया था। अब इसके क्लासिफिकेशन पार्ट 2 के अंदर हम पढ़ेंगे बी प्रकार, जो इसके नेक्स्ट प्रकार है, जो इसका नेक्स्ट प्रकार है उसको पढ़ेंगे। तो ये बी प्रकार का जो है वो संकट के आधार पर है। इसके आधार पर ये जो होता है वो निम्न प्रकार का होगा, जिसमें पहला जो है वो है sp3 संकरण युक्त CX बंध वाले यौगिक या sp3 संकरित CX बंध वाले यौगिक। ठीक, अब इसके आधार पर देखो ये मुख्य रूप से निम्न प्रकार का होता है या 3 प्रकार का होता है मैं कहूँ। तो पहला है मोनो एल्किल हैलाइड। ये मोनो एल्किल हैलाइड जो है वो कार्बन परमाणु जिससे हेलोजन एटम जुड़ा हुआ है, इस कार्बन परमाणु के आधार पर ये मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। प्राथमिक यानी 1 डिग्री, द्वितीयक यानी 2 डिग्री, ठीक, और तृतीयक यानी 3 डिग्री। अब हमने 11th में पढ़े थे डिग्री कार्बन। 1 डिग्री कार्बन अर्थात वह कार्बन जिससे हेलोजन जुड़ा होता है, वो अन्य एक ही कार्बन परमाणु से जुड़ा हो। जैसे ये कार्बन है जिससे हेलोजन जुड़ा हुआ है, ये केवल एक ही कार्बन से जुड़ा हो, इसको बोलेंगे 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। ठीक है, या 1 डिग्री कार्बन, ये वाला कार्बन। ठीक, वह कार्बन जो अन्य 2 कार्बन परमाणु जुड़ा हो जिससे हेलोजन जुड़ा होता है, इसको बोलेंगे 2 डिग्री कार्बन। और वह कार्बन जो अन्य 3 परमाणु से जुड़ा हो, किससे? अन्य 3 कार्बन परमाणु से, जैसे ये है जिससे हेलोजन जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन हो गया हेलोजन जुड़ा हुआ, और ये अन्य 3 कार्बन परमाणु जुड़ा हुआ है, इसको बोलेंगे 3 डिग्री कार्बन। तो ये इसके आधार पर 3 प्रकार का होता है। इस कार्बन जिससे हेलोजन जुड़ा होता है, इस कार्बन के आधार पर ये 3 प्रकार का। तो सबसे पहले प्राथमिक इसे 1 डिग्री एल्किल हैलाइड भी बोलते हैं ना। इसमें क्या होता है कि हेलोजन जो परमाणु होता है जिस कार्बन जुड़ा होता है वो 1 डिग्री कार्बन होता है, अर्थात इसमें हेलोजन परमाणु 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है। इसके एग्जाम्पल ये हैं, जैसे ये पहला एग्जाम्पल है CH3 CH2 Cl। तो ये Cl जो है ना, जिस CH2 से जुड़ा होता है ना, वो केवल एक ही अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ, देखो ये रहा, तो इसलिए इसको 1 डिग्री कार्बन बोलेंगे। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल ये देख लो आप, CH3 CH2 CH2 Cl। तो ये Cl जिस कार्बन जुड़ा हुआ है वो अन्य इसी कार्बन जुड़ा हुआ है ना। ये तो फिर ये वाला कार्बन जो है ना वो इस वाले कार्बन जुड़ा हुआ है, नहीं कि इससे, ये तो केवल एक इसी कार्बन जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए ये भी 1 डिग्री एल्किल हैलाइड का एग्जाम्पल है। अब इसके अलावा ये देख लो आप, जिससे हेलोजन जुड़ा हुआ है, इस कार्बन को इस कार्बन की बात करें तो ये केवल इसी कार्बन जुड़ा हुआ है, ये कार्बन अन्य 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये वाला कार्बन 1 डिग्री हो गया, ये वाला जिससे हेलोजन जुड़ा हुआ है। ठीक, अब इसके अलावा है ये एग्जाम्पल और है एक और, ये एग्जाम्पल देखें आप, ये वाला देखो, ये वाला जो कार्बन है ये अन्य 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, एक ये रहा, ओ सॉरी 4 कार्बन परमाणु जुड़ा हुआ है, एक ये रहा, और इससे जो Cl जुड़ा हुआ है ना वो इस कार्बन जुड़ा हुआ है, ये केवल इसी कार्बन, बीच वाले 4 कार्बन जुड़ा हुआ है, इसी कार्बन जुड़ा हुआ है, यानी 1 डिग्री कार्बन है जिससे हेलोजन जुड़ा हुआ है। सिंपल सी बात ये है। ठीक है, तो ये हो गया प्राथमिक एल्किल हैलाइड। अब इसके बाद में दूसरा है द्वितीयक एल्किल हैलाइड, अर्थात इसमें जो हेलोजन परमाणु जुड़ा होगा ना वो 2 डिग्री कार्बन जुड़ा होगा। अभी 2 डिग्री बताया था मैंने, जिससे हेलोजन जुड़ा होगा वो अन्य 2 कार्बन परमाणु जुड़ा होगा। देखो ये हेलोजन जुड़ा हुआ है इस कार्बन से, और ये 1 और 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको 2 डिग्री एल्किल हैलाइड बोलेंगे। जैसे इसको देखो, जिससे हेलोजन जुड़ा हुआ है ये वाला कार्बन है, 1 और 2 से जुड़ा हुआ है, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड हो गया। ठीक है, अगला है तृतीयक यानी कि 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। तो इसमें जो हेलोजन एटम होता है ना वो 3 डिग्री कार्बन जुड़ा होता है, अर्थात वह कार्बन जिससे हेलोजन जुड़ा होता है ना वो 3 अन्य कार्बन से जुड़ा होता है। देखो जैसे ये रहा, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। ठीक है, और जिससे हेलोजन जुड़ा हुआ है वो ये बीच वाला कार्बन है जो अन्य 3 कार्बन परमाणु जुड़ा हुआ है। देख लो आपको, जिससे हेलोजन जुड़ा हुआ है उसको देखो, 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, 1 2 3, है ना, तो इसे 3 डिग्री एल्किल हैलाइड बोलेंगे। इसका एक एग्जाम्पल आगे है, ये रहा, इसमें बिल्कुल वही है,
कि जिससे हेलोजन ये जुड़ा हुआ है, ये वाला कार्बन है बीच का, और ये 1 2 और 3 से जुड़ा हुआ है, ये वाला इससे और इससे जुड़ा हुआ है। तो इसकी बात नहीं कर रहे हैं, केवल इस कार्बन की बात करें तो ये 1 2 और 3 से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए 3 डिग्री एल्किल हैलाइड का एग्जाम्पल है ये। ठीक है, तो ये हो गया 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। तो ये दूसरे प्रकार यानी बी प्रकार का पहला हो गया मोनो एल्किल हैलाइड या मोनो हेलो एल्केन। ठीक है, अब इसी का दूसरा है बी प्रकार का ही एलिलिक हैलाइड। एलिलिक, एलिलिक का मतलब होता है, देखो द्विबंध वाला कार्बन हो कोई भी, जिस जो डबल बॉन्ड हो, द्विबंध वाला कार्बन जैसे ये है। ठीक है, अब इस द्विबंध वाले कार्बन से कोई sp3 संकरित कार्बन जुड़ा हुआ हो, जैसे CS2। द्विबंध वाले कार्बन से sp3 संकरित कार्बन, इसका संकरण sp3 होता है भाई। ठीक है, इससे हैलोजन जुड़ा होगा X। तो ये सीधा sp3 संकरित कार्बन किससे जुड़ा हुआ हो, द्विबंध वाले कार्बन से, या इसका संकरण sp2 होता है, इस वाले से जुड़ा हुआ हो, इसे बोलेंगे एलिलिक कार्बन। देखो ये रहा एग्जांपल, ये CS2 डबल बॉन्ड CH और इससे जुड़ा हुआ है CS3 जिसका संकरण sp3 है, और ये इस वाले कार्बन जुड़ा हुआ है जिसका संकरण sp2 है। ठीक है, तो इस sp3 संकरित कार्बन को, इस वाले को जिससे हैलोजन जुड़ा होता है, इसको बोलेंगे, क्योंकि ये sp2 संकरित कार्बन से सीधा जुड़ा हुआ है इसलिए इसको बोलेंगे एलिलिक कार्बन, तथा इससे प्राप्त हैलाइड को बोलेंगे एलिलिक हैलाइड, है ना। इसके एग्जाम्पल इसी प्रकार के हो जाएंगे। तो वह sp3 संकरित कार्बन जिससे हैलोजन परमाणु जुड़ा होता है, जो द्विबंध या सीधा sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा होता है, इसे क्या कहते हैं, एलिलिक कार्बन, तथा इससे प्राप्त हैलाइड को क्या बोलेंगे, एलिलिक हैलाइड बोलेंगे। ठीक है, यानी कि sp3 संकरित कार्बन जिससे हैलोजन जुड़ा होता है वो सीधा द्विबंध वाले कार्बन से या sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा हुआ, एक श्रृंखला होती है द्विबंध वाली, उससे जुड़ा हुआ, तो उसको बोलेंगे एलिलिक कार्बन, और इस हैलाइड को बोलेंगे एलिलिक हैलाइड। जैसे एक एग्जांपल ये दे दिया गया है, CH3 CH डबल बॉन्ड C CH2 CH3, तो इसका संकरण sp3 और ये Cl जुड़ा हुआ है इससे, तो ये सीधा किससे जुड़ा हुआ है, द्विबंध वाले कार्बन से, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, एलिलिक कार्बन, और इससे जुड़े हुए हैलाइड को एलिलिक हैलाइड। अब देखो इसके अंदर देखो साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोहेक्सेन में देखो ये ऊपर एक बंध लगा हुआ है, ऊपर यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये बंध लगा हुआ है, तो जहाँ जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये वाला कार्बन है जिससे जुड़ा हुआ है ये क्या नाम है, Cl। ठीक है, अब देखो इसकी वैलेंसी क्या है, एक तो Cl जुड़ा हुआ है, एक ये ऊपर हो गया, एक ये हो गया, एक Cl हो गया, तो 1 2 3, और एक जो होता है इसके साथ में हाइड्रोजन जुड़ा होता है। तो इस प्रकार से एक हाइड्रोजन जुड़ करके ये वैलेंसी पूरी कर रहा है। ये यहाँ हाइड्रोजन जुड़ा हो तो हाइड्रोजन को दर्शाया नहीं गया, तो इस प्रकार से वैलेंसी पूरी कर रहा है। तो जिससे Cl जुड़ा हो ना, इसका संकरण sp3 होगा। ठीक, और इससे जो जुड़ा हुआ ये बड़ा कार्बन है, इसका संकरण sp2 होगा, लेकिन ये चक्रीय संरचना हो गई एक तरह से, है ना, बात तो वही होगी। तो इस प्रकार से इसको भी एलिलिक कार्बन और इस वाले को एलिलिक हैलाइड बोलेंगे। ठीक, अब इसके बाद में इसी का तीसरा प्रकार है बेंजिलिक हैलाइड। एलिलिक वैसा ही एलिलिक कार्बन जैसा ही कार्बन होगा, लेकिन वहां तो क्या हुआ था, C डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ था यहाँ पे sp3 संकरित कार्बन, है ना, लेकिन इसमें जो है ना sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा होगा, लेकिन किसका होगा, बेंजीन वलय के कार्बन से जुड़ा होगा, बेंजीन वलय के कार्बन से जुड़ा होगा, बस ये है अंतर इसमें, और कोई अंतर नहीं है। ठीक है, तो बेंजिलिक हैलाइड, तो वह हैलोजन परमाणु जुड़ा हुआ sp3, तो वह sp3 संकरित कार्बन जिससे हैलोजन परमाणु जुड़ा होता है ना, जो सीधा किससे जुड़ा होता है, बेंजीन वलय के sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा होता है, उसको बोलते हैं बेंजिलिक हैलाइड। देखो ये जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ, ये बेंजिलिक हैलाइड हो गया। ठीक है, ये बेंजिलिक